नमस्कार कक्षा 7 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग माध्यिका को पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने बहुलक को पढ़ लिया था, यानी कि हम लोगों ने बहुलक के बारे में जान लिया था कि बहुलक क्या होता है, बड़े आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालते हैं, वो भी यहाँ पर मैंने आपको समझाया था। तो बच्चों, आज हम लोग माध्यिका को पढ़ेंगे कि माध्यिका क्या होती है, माध्यिका को कैसे निकालते हैं, ये आज हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग उसी के आगे डालेंगे माध्यिका। क्या डालेंगे? माध्यिका। पहले बच्चों आप लोग चीज़ को समझ लो कि एक्चुअल में माध्यिका होती क्या है। कई सारे बच्चों के मन में डाउट रहेगा कि आखिरकार माध्यिका होती क्या है। तो वो पहले आप अपना डाउट क्लियर कर लें, ठीक है। पहले बच्चों आप लोग इस चीज़ को समझेंगे कि माध्यिका आखिरकार होती क्या है। जैसे कि बच्चों मैंने कोई आपसे संख्याएं ले ली, 12 ले ली, 7 ले ली, 4 ले ली, इसके बाद 8 ले लिया, इसके बाद 9 ले ली, इसके बाद 10, इसके बाद 18 ले ली, इसके बाद आपकी 17 ले ली। तो ये यहाँ पर मैंने आपका ले लिया, ठीक है बच्चों। ये आपके मैंने नंबर्स लिख लिए। अब बच्चों जब भी आप माध्यिका निकालेंगे तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। जब भी आप माध्यिका को निकालेंगे, जो भी आपका डाटा दिया गया होगा उस डाटा को आपको आरोही क्रम में लिखना होगा। तो पहले इसको हम आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको आरोही क्रम में लिख रहा हूँ। किस में लिख रहा हूँ? आरोही क्रम में लिखूंगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा आपका कौन सा है? 4 है। इसके बाद 4 के बाद आपका 7 है। इसके बाद आपका 8 है। इसके बाद आपका 9 है। इसके बाद आपका 12 है। फिर आपका 17 है। फिर आपका 18 है। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अगर बच्चों आपके पास डाटा छोटा है, जैसे कि यहाँ पर आपको मान लेते यही डाटा दिया जाता और उसको आप आरोही क्रम में लिख भी लेते, तो आपको माध्यिका निकालना बहुत आसान है। जो बिल्कुल बीचों बीच आएगा वही आपका माध्यिका कहलाएगा, वही आपका माध्यिका कहलाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आप यहाँ पर जैसे कि इधर 3 छोड़ दो और इधर 3 छोड़ दो, तो आपका बीच में कौन सा बचा? 9। तो 9 आपका क्या हो जाएगा? माध्यिका। क्या हो जाएगा? ये आपका माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ये बच्चों आप तब कर पाएंगे जब आपके पास डाटा छोटा दिया गया हो। अगर मान लेते डाटा बड़ा दिया जाए तो फिर आप ऐसे निकाल नहीं पाएंगे, वहां पर आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगी। तो उस चीज को पहले आप समझेंगे। ये आप समझ गए कि माध्यिका क्या होता है, वो आप जान गए होंगे, ठीक है। तो बच्चों पहले आप माध्यिका के सूत्र पढ़ लें कि माध्यिका आखिरकार अगर आपके पास डाटा बड़ा होगा तो आप कैसे निकाल पाएंगे कि माध्यिका कैसे मुझे निकालनी है, वो यहाँ पर आप जानेंगे। माध्यिका सूत्र, ठीक है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, जब आपके पदों की संख्या कैसी हो? विषम हो। कैसी हो? पदों की संख्या कैसी हो? विषम हो। तो उसके लिए आपको अलग सूत्र होता है। पदों की विषम संख्या के लिए पदों की विषम संख्या के लिए माध्यिका का सूत्र, ठीक है। माध्यिका का सूत्र n बराबर आपकी n मतलब होती है पदों की संख्या। क्या होती है? पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कैसी होनी चाहिए? विषम संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? विषम संख्या होनी चाहिए। मतलब कि 7 पद आपके पास 7 होने चाहिए, 5 होने पर चाहिए, 11 होने चाहिए पद, ठीक है, उस प्रकार से।
तो जब भी आप माध्यिका निकालेंगे तो इसकी माध्यिका का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है n+1 अपॉन में 2 वा पद वा पद, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। जहां पर आप क्या लिखेंगे, जहां n पदों की संख्या क्या है, n जो है पदों की संख्या है, पदों की संख्या है कि आपके पास कितने पद हैं, वो यहाँ पर आपको पद लिखने हैं। और ये आपका सूत्र तब लगेगा जब आपके पदों की संख्या कैसी हो, विषम हो। कैसी हो, विषम हो। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कितने पद हैं, 7, यानी कि कैसे है, विषम। तो हम मान लेते हैं कि हम ऐसे माध्यिका नहीं निकाल पा रहे, तो अब हम सूत्र के जरिए से निकालेंगे, देखते हैं कि आता है या फिर नहीं आता है, कि आप वाकई में आंसर ही आएगा या फिर नहीं आएगा, चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल को मान लेते हैं, वही एग्जाम्पल मानेंगे बच्चों ताकि आपको समझ में आए। तो पहले मैंने क्या लिख लिया, जैसे कि पहले मैंने लिख लिया 12 4 7 8 9 18 17, ठीक है। पहले इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसको आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखना बहुत ज़रूरी है, आरोही या फिर अवरोही क्रम में। तो पहले आपका 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर आपका 18 आएगा। ये आपका आरोही क्रम में हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर पद काउंट करो, आपके पास पद कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 पद है। 7 संख्या कैसी, विषम है। इसका मतलब आपका ये वाला फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी है, 7 है। कितनी है, 7, जो कि एक विषम संख्या है, जो कि एक विषम संख्या है। कई संख्या आपकी है, ये विषम संख्या है, जो कि एक विषम संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जब विषम संख्या है तो यहाँ पर हम लगाएंगे फार्मूला। माध्यिका को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन इक्वल टू n+1 अपॉन में 2, और पीछे लिखेंगे वा पद। क्या लिखेंगे, वा पद। तो n की वैल्यू कितनी है, 7 +1 अपॉन में 2 वा पद, वा पद, वा पद। तो 7 1 8 हो जाएगा। 7 1 क्या हो जाएगा आपका, 7 1 आपका 8 हो जाएगा। 8/2, 2 1 2, 2 4 8, यानी कि वा पद, वा पद। इसका मतलब हो गया चारवां पद। क्या हो गया, चारवां पद। मीडियन क्या कह रहा है, मीडियन कह रहा है कि आपको चारवां पद जो आपका है वो आपका मीडियन होगा। क्या होगा, मीडियन होगा। तो अब इसमें देखो, जो आपने आरोही क्रम लिखा था, जो आपने डाटा को आरोही क्रम में लिखा था, उसमें चौथा पद देखो शुरुआत से 1 2 3 4। देखो माध्यिका 9 आई कि नहीं आई, माध्यिका 9 आई। और देखो ऊपर भी आपके पास माध्यिका 9 ही आई थी। तो इसका मतलब ये आपका फार्मूला एकदम से सही है। जब आपके पदों की संख्या विषम हो तो आपको इसी प्रकार से लगाना है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे एक बार इसको अच्छे प्रकार से नोट करेंगे, वीडियो को समझेंगे, फिर इसको आप सभी बच्चे अच्छे प्रकार से नोट करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको देखो यहाँ पर माध्यिका 9 आई और यहाँ पर भी आपकी माध्यिका जो है 9 ही आई है। तो जब भी आपके पदों की संख्या विषम हो तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग एक क्वेश्चन और लगाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएं, ताकि आपका और भी जो डाउट है वो आपका सटा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब ये आप लोग समझ गए होंगे। अब जल्दी से लगाओ फटाक। 4 7 8 9 10 2 4। ये तो बच्चों आप ऐसे ही निकाल दोगे कि माध्यिका बताओ, क्योंकि डाटा छोटा है तो आप ऐसे आरोही क्रम में बिल्कुल निकाल दोगे फटाक से।
माध्यिका ज्ञात करो, माध्यिका ज्ञात करो। ये तो आप सटाक से आरोही क्रम में लिखोगे और फट से आप लोग बता दो, क्योंकि इसमें आपको फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपका डाटा जो है छोटा डाटा है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में। तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद है, यानी कि 3 इधर छोड़ दो और 3 इधर छोड़ दो। ये आपका जो पद होगा ये बच्चों इसकी माध्यिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। ये तो आपने अपने लॉजिक से बता दिया, आपने अपने दिमाग से बता दिया कि इसकी माध्यिका 7 आएगी। वहीं पर अगर हम फार्मूले से निकालने जाएंगे तो भी हम लोग निकाल लेंगे। हम लोगों ने दोनों चीजें सीख ली हैं, तो हम लोग को अब कोई भी डर नहीं रहेगा। बस ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि यहाँ पर देखो माध्यिका मुझे निकालनी है। क्या निकालनी है? माध्यिका। तो n बराबर कितने आपके? 7 हैं, जो कि संख्या कैसी है? विषम संख्या। कई संख्या है जो कि बच्चों आपकी एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो यहाँ पर माध्यिका का फार्मूला क्या लगेगा? माध्यिका बराबर n+1 अपॉन में 2 वां पद। तो ये आपका लगेगा फार्मूला। तो n की वैल्यू है 7। कितनी है? 7 + 1/2 वां पद। अब 7 1 8, 8/2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 4वां पद क्या हो जाएगा? 4वां पद। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा मीडियन। तो मीडियन कितना आ जाएगा? मीडियन जो आपने आरोही क्रम में लिखा था उसमें चौथा पद देखो, 1 2 3 4, तो चौथा पद क्या है? 7। तो माध्यिका कितनी हो जाएगी? 7। ये देखो बच्चों, इससे भी आपका आंसर वही आया और इससे भी आपका आंसर वही आया। तो अब हमारे ख्याल से आप चीजें समझ चुके होंगे, आपको कोई भी अब दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों ये आपका जब संख्या विषम थी तब आप निकाल लेते थे। अब हम लोग वो जानेंगे जब आपकी संख्या कैसी हो? सम हो, तो कैसे हम लोग निकालेंगे माध्यिका, वो भी अब हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है, सेकेंड आपको केस लिखना है, पदों की सम संख्या के लिए माध्यिका का सूत्र। ये आप लोग जल्दी से हेडिंग डाल लेंगे। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है n की वैल्यू कैसी होगी। n की जो वैल्यू है आपकी वो एक सम संख्या होगी। कैसी होगी? सम संख्या होगी। तो जब आपके पदों की संख्या सम होगी तो उसका यहाँ पर फार्मूला क्या होता है वो भी यहाँ पर जान लो। फार्मूला आपका होता है 1/2 n-वां पद। क्या लिखेंगे? n-वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद। क्या लिखेंगे? वां पद। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, वां पद। यहाँ पर ये आपका माध्यिका का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, वां पद। तो ये आपका बच्चों जो है फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपकी जब आपके पदों की संख्या सम दी गई हो तो बच्चों आपको इस प्रकार से माध्यिका निकालनी होती है। ठीक है। तो यहाँ पर माध्यिका निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो इसी आपका फार्मूला हो गया। अब जैसे कि बच्चों हम एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ को समझ लेते हैं। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल आपको दिया जाए, एग्जाम्पल जैसे कि नए पेज से लिखो। ठीक है, यहाँ पर आपका आ नहीं पाएगा, यहीं लिख लो एग्जाम्पल। जैसे कि लिख लो आप एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चों आपको 12 दिया जाए, 10 दिया जाए, 4 दिया जाए, 6 दिया जाए, इसके बाद आपको 8 दिया जाए,
16 दिया जाए तो आपको यहाँ पर माध्यिका निकालनी है कि माध्यिका ज्ञात करो, कि माध्यिका ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपका क्या काम है, सबसे पहले आपका काम है आरोही क्रम में, किसमें लिखो, आरोही क्रम में आपको लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखोगे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 16 है। तो ये आपने आरोही क्रम में लिख लिया। पहले बच्चों आप फार्मूला से देखें, मैं आपको बाद में इसकी भी शॉर्टकट बता दूंगा। जब पदों की संख्या सम होती है तो कैसे माध्यिका निकालते हैं, शॉर्टकट ट्रिक में आपको बता दूंगा। ठीक है, पहले आप देख लो फार्मूला के जरिए से कैसे निकालते हैं। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू कितनी है, 6। यानी संख्या कैसी है आपकी, सम संख्या। कैसी संख्या है आपके पास, ये सम संख्या है, तो इसका मतलब फार्मूला आपका यही वाला लग जाएगा। तो मीडियन क्या वाला लग जाएगा, मीडियन इक्वल टू 1/2 यनमा पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद, ये आपकी माध्यिका है। 1/2 n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपकी है 6। कितनी है, 6। कितनी है, 6 यहाँ पर आपकी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आप लोग n/2 कर लें, कितना कर लेंगे, n/2 कर लेंगे, n/2। ठीक है, सॉरी इसके 2 लिखना भूल गया। ठीक है, यहाँ पर आपको बटे में 2 कर लेना है, n/2 वहाँ पर। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है, 6। 6/2 वहाँ पद, 6/2 वहाँ पद। इसके बाद n की वैल्यू है 6 प्लस 1। ठीक है, ध्यान रखना सिर्फ इतने में बटे है, पूरे में बटे नहीं है। वहाँ पद तो 1/2। अब 2 करेंगे, 6/2 का मतलब होता है 3। 2 1 2 2 3 6, तीसरा पद, तीसरा पद। तो 1 2 3, तीसरा पद कितना है, 8। तो 8 लिख दो। 1 8 2 1 2 2 3 6, तो 3 1 4 यानी कि 4वां पद। तो 1 2 3 4वां पद कितना है, 10। कितना है आपका, 10 है। तो यहाँ पर 1/2 और 10 और 8 आपका हो जाएगा 18। 18 करोगे, 2 1 2 दुनेम 18। तो बच्चों यहाँ पर आपकी जो माध्यिका है 9 निकल के माध्यिका आ जाएगी। कितनी निकल के आएगी, 9 माध्यिका निकल के आ जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर आपकी माध्यिका कितनी निकल के आएगी, 9 निकल के आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग आपको शॉर्ट बता दें, शॉर्टकट आपको कैसे लगाना है। पहले आप इस चीज़ को जल्दी से वीडियो को पॉज करो, फटाक से लगाओ। अब बच्चों इसकी मैं आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ कि आपको शॉर्टकट कैसे लगाना है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप जल्दी से लिख लेंगे यहाँ पर शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट लिख लेंगे। जैसे कि बच्चों मैं वहीं से बताऊंगा, आरोही क्रम जैसे आपने लिखा था वहीं से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको आरोही क्रम में लिखना तो कंपलसरी है, उसे आप नहीं टाल सकते हैं। 4 6 8 और 10 और 12 और 16। अब यहाँ पर आपके सामने दिक्कत ये फंस जाती है कि आपके सामने सम संख्याएं हैं, तो आप इधर उधर बांट भी नहीं सकते इक्वल। अच्छा, अगर आप इधर 3 बांटोगे तो इधर 3, तो कोई बीच में बचेगा नहीं। इसका मतलब इधर से 2 बांट दो और इधर से 2 बांट दो। आपके पास बीच में कौन संख्याएं 2 बच गई, ये 2 संख्याएं आपकी बीच में बच जाती हैं। ठीक है, ये 8 और 10 संख्याएं आपके बीच में बच जाएंगी। तो इनका क्या करो, इनका आप औसत निकाल दे। क्या निकाल दिया करो, औसत। औसत क्या होता है, दोनों संख्याओं का योगफल, कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो कुल पद कितने हैं आपके पास हैं, 10 हैं और 8 हैं, और 10 पदों की संख्या कितनी है, 2। तो 10 और 8 कितना होता है, 18। 18/2 तो निकाल दोगे कितना आ जाएगा, 9। तो माध्यिका आपकी कितनी निकल कर आ जाएगी, 9। कितनी निकल कर आ जाएगी, 9। तो देखो यहाँ पर भी आपकी माध्यिका कितनी निकल कर आई, 9। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको हमेशा औसत निकाल देना है। जो भी आपकी संख्याएं बच जाएं उनका आपको सदैव औसत निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जैसे क्योंकि बच्चों मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा कि आप इसको भी क्वेश्चन को जल्दी से लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कि बच्चों आप ये एग्जाम्पल को लिख लेंगे। ठीक है,
और इसकी माध्यिका आपको शॉर्टकट से ज्ञात करनी है। तो इसमें आपके कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने पद हैं? 10 पद हैं। इसका मतलब आप 4 इधर छोड़ो, 4 इधर छोड़ो। तो 4 इधर आपने छोड़ दिए और 4 इधर छोड़ दो, तो आपके पास बीच में कितने पद बच गए? 2 पद बच गए। कितने बच गए? 2 पद। अब इनका क्या करो? इनका आप औसत निकाल दो। क्या निकाल दो? औसत। क्या निकाल दो? औसत। तो 5 + 6 बटे में 2, 6 5 11, 11 बटे में 2 करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 5.5, जो कि बच्चों आपकी माध्यिका यही होगी। ठीक है, माध्यिका आपकी यही होगी। अब बच्चों आपको बाई फार्मूला भी निकालना है कि बाई फार्मूला आंसर कितना आता है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे पढ़ेंगे बाई फार्मूला क्या इतना आता है या फिर नहीं आता है। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। अच्छे तरीके से पढ़ते रहो और इसी प्रकार